हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड रहेंगे। तो अभी हम जो है क्या करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज जो है हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो है अब हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो हिंदी में क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है चैनल पे वो हिंदी में बोलते हैं कि हिंदी में आप क्वेश्चन लेके आइए। तो हमने हिस्ट्री को जो है समझना है, ठीक है। तो फैक्ट्स जो भी रहते हैं उनको हमें समझना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है यहाँ पे की गई थी। सो ए ओ ह्यूम जो थे ये एक इंडियन सिविल सर्विसेज से रिटायर ऑफिसर थे, ये ब्रिटिश थे। और शिमला में जब ये मौजूद थे तो वहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने डिसीज़न लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है यहाँ पे बनाया जाए। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नाम की जो है 1884 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि बाद में क्या बनती है? यही बनती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है कि पहला सेशन जो है इसका कहाँ पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो ये बॉम्बे में हुआ था, याद रखेंगे। तो बॉम्बे के जो है संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है बॉम्बे के अंदर था ये, वहाँ पे इसका पहला अधिवेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है। और इस सेशन को जो है यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? WC बैनर्जी, नाम याद रखिएगा। WC बैनर्जी जो थे पहले जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था उसमें कितने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कितने मेंबर्स थे? तो याद रखिए 72 डेलीगेट्स ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया, मुंबई के अंदर हुआ था, या फिर बॉम्बे या मुंबई। बॉम्बे को ही आज के समय में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर हेयर, ठीक है। तो ये सेशन जो है 1885 में हुआ, क्योंकि 1885 में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। WC बैनर्जी जो थे पहले प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो उस समय जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? वो था आपका लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड की बात करें तो 1884 से लेके 1888 तक जो है ये वॉइसरॉय रहे, राइट। सो इनके समय पे आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। नेक्स्ट इज, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? सो मीन्स कि जो उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने जो है मार्जिनल जो है लोग माने कि ये जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो काफ़ी कम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उपहास किया था, मजाक उड़ाया था ये उस समय लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ही जो है उस समय आपके वॉइस रॉय थे, राइट। सो ए विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, भारतीय नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सेकंड सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है कौन था? तो पहले का हमने देख लिया, WC बैनर्जी थे। और सेकंड के कौन थे? दादा भाई नारोजी। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सेशन जो होता है वो 1886 में होता है। देखिए हर साल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। पहला बॉम्बे में हुआ, दूसरा हुआ था ये कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता सेशन में जो है यहाँ पे आपके दादा भाई नेहरू जी सेकंड जो है प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, नहीं पूछा गया है। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है दोस्तों 1885 में, तो उस समय एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो कि उसकी फॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है। क्यों नहीं थे? क्योंकि देखिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, किसके साथ मिलके? आनंद मोहन बोस के साथ मिलके। ठीक है, तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलके इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1876 में इसकी फॉर्मेशन हुई और इंडियन एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? कोलकाता के अंदर, और ये हुई थी 1885 के अंदर। तो 1885 की जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि कोलकाता में चल रही थी, इसलिए ये जो है इसके प्रेसिडेंट थे उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये अटेंड नहीं कर पाए थे ये जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है, ये थर्ड सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसमें जो है ये प्रेसिडेंट बने थे और ये सेशन 1887 में होता है। और ये कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? मद्रास में। ठीक है, तो किस सेशन में जो है ये प्रेसिडेंट बने? तो मद्रास सेशन में जो है ये बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उनसे रिलेटेड जो है आपको सही जो है स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोलती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी वो, ना कि सरोजनी नायडू। और ये एनी बेसेंट जो बनती हैं, ये जो 1917 का जो सेशन था, ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता का 1917 का जो सेशन था, इसमें पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसका नाम था एनी बेसेंट। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर हम सरोजनी नायडू की बात करें दोस्तों, ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी। याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी ये। ठीक है, ना कि पहली प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फर्स्ट इंडियन जब आएगा ना, तब यहाँ पे आंसर ये सही हो जाता। और ये जो अधिवेशन था ये कानपुर में हुआ था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये हुआ था 1925 में। ठीक है जी, तो ये याद रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये हमने देखा था। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछा गया है, या फिर वो बोल सकता है पहले ब्रिटिश जो है अंग्रेज़ प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूल जो थे ये आपके पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। याद रखेंगे। और ये सेशन जो था ये फोर्थ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये फोर्थ सेशन कब हुआ? 1888 के अंदर। ठीक है, तो पहला सेशन 1885 में हुआ, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में, और फोर्थ होता है 1888 में। और ये जो सेशन था जिसमें ये जॉर्ज यूल बने, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये सेशन होता है आपका इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, ये सेशन था इलाहाबाद के अंदर। तो सेशन कहाँ कहाँ पे हुए हैं, डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्लेस का पता होना चाहिए, और कौन कब बना है। सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ अलग हुआ है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इनमें से आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट आज तक जो नहीं बने, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके थे। लाला लाजपत राय की बात करें गाइस, तो ये जो है प्रेसिडेंट कब बने? इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, और 1920 का जो सेशन होता है कलकत्ता के अंदर, उसमें जो है यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी है।
अगर हम एनी बिसेंट की बात करें तो एनी बिसेंट जो है, इससे पहले इन्होंने 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में हमने देख ही लिया जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसमें जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जो है 1919 के अधिवेशन में, इसके अलावा 1928 का जो अधिवेशन था, इन दोनों अधिवेशन में जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू ने एक जो है ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोले पार्टी का गठन किया था 1923 में। वो कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर जो है चलाए थे, एक था केसरी, दूसरा था मराठा, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट जो थे, ये कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, इनमें से कौन सा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो देखो, लाल, बाल और पाल, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो था हमने पहले ही देख लिया, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, राइट। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इनमें से कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है पहली बार एक महिला को चुना गया था? अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता का अधिवेशन था, 1917 में ये हुआ था, जिसमें एनी बिसेंट को जो है यहाँ पे पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद अगर हम बात करें, इससे पहला जो सेशन हुआ 1916 का, ये कहाँ पे हुआ? लखनऊ में सेशन हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थी वो थी अंबिका मजूमदार। अंबिका मजूमदार जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद का सेशन है इलाहाबाद का अधिवेशन 1921 में जो हुआ, इसके जो हैं प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान। देन गया का 1922 का सेशन में जो थे चित्तरंजन दास, ठीक है, जिनको देशबंधु के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो है अलग अलग सेशंस के नाम हैं और कौन किस सेशन में था, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूं, टॉपिक वाइज जो है हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, चाहे बाकी की भी सब्जेक्ट्स हों, तो आप जो है अपना रिस्पांस जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसको कोड को स्कैन कर लीजिए और डायरेक्टली आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। और इसके साथ अगर आपको यहाँ पे स्कैनिंग से प्रॉब्लम आती है तो आप जो है @successeducator1 लिख के जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF वगैरह जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो भी वीडियो का लिंक रहता है वो जो है डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाता है। तो नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।